हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और पेंसिल स्ट्रोक्स बाय विशाल पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चारकोल ड्राइंग करने वाला हूँ बेसिकली। ये है चारकोल पाउडर जो कि कैमलिन की चारकोल पेंसिल आती है, उसी को मैंने शार्प करके और सैंड पेपर से घसकर निकाला हुआ है। वैसे थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण की ड्राइंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकर श्री कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा। यहाँ डायरेक्टली ब्रश से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये है रेफरेंस इमेज। यार कितना ब्यूटीफुल इमेज है ये, लग रहा है जैसे बार बार बस देखते ही चले जाए। और यही ब्यूटी मैं अपने ड्राइंग में भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और जो मैंने रेफरेंस लिया हुआ है ये एक्चुअली एडिटेड पिक है। ओरिजिनल जो पेंटिंग है, जो धृति दासी की पेंटिंग है, उसमें स्माइल नहीं है। सॉरी, एक्चुअली स्माइल है बट टीथ दिख नहीं रहे। इस ड्राइंग में मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं जितना हो सके जो वो ब्यूटी है, जो आंखों में जो चमक है और जो फेस पे जो ग्लो है, वो स्माइल है, वो सब मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। बट एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी नहीं करूँगा। देखते हैं रेफरेंस इमेज से कैसा मेरा ड्राइंग एक नया निकल के आता है, एक नया चेहरा निकल के आता है। देखते हैं। और जो चारकोल पाउडर है उससे मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली मैंने ब्रश से ही स्टार्ट कर दिया है। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हेड का होता है वो मैंने बनाया नहीं है। फिलहाल आईज, नोज और माउथ की मार्किंग लगा ली है मैंने। और इसी स्टेज में मुझे देखना होगा कि सब प्लेसमेंट्स बराबर है या नहीं, क्योंकि यही बिगिनिंग स्टेज में ही मैं चेंज कर सकता हूँ, आगे जाके मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। मान लीजिए जब भी हम किसी का पोर्ट्रेट कर रहे हैं या किसी की ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, ड्राइंग बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाइट एंड शैडो पर फोकस करना। लाइट किस तरफ से आ रही है और शैडो किस तरफ पड़नी चाहिए, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आईब्रो के लिए सिर्फ ब्रश का हल्का हल्का स्ट्रोक लगा रहा हूँ मैं। आगे जाके मैं डार्क कर दूंगा अगर मुझे सही लगा तो। बालों पर मैं डार्क टोन्स और लाइट टोन्स दोनों टोन्स का यूज़ कर रहा हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण के काले घने लंबे और घुंघराले बाल हैं, इसलिए उन्हें केशव भी कहा जाता है। और जो उनकी बालों की जो सुंदरता है, वही सुंदरता मैं यहाँ ड्राइंग में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी या कुछ। अगर मैं ये सोच रखूँगा कि मेरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी तो होगी ही। ये सोच रखना बेकार है। बस ड्राइंग करते समय अपना माइंड क्लीन रखो एंड क्लियर रखो, और एक माइंड में एक विज़न रखो कि मुझे बस ये पोर्ट्रेट ऐसा दिखाना है। वो ऑटोमेटिकली निखर के आएगा, वो पोर्ट्रेट में झलकेगा। इस ड्राइंग में मेरा मोटिव यही रहेगा कि मुझे सिर्फ आइज़ और स्माइल दिखानी है, बाकी सब कुछ ब्लर रहेगा। मोरपंख जो मैं बना रहा हूँ वो भी फेडेड ही रहेगा, ज़्यादा डिटेल्स पर फोकस रख नहीं रहा हूँ मैं। आई के अंदर जो स्क्लेरा का पार्ट होता है वाइट कलर का, उसे मैं नीडेड इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ आपको आइरिस का प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अगर नीडेड इरेजर की वजह से कोई पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बाय यूजिंग ब्रश वी कैन स्मज इट।
So by using willow charcoal stick, I am drawing the outlines of the eye. Plus it will also help me to darker the tones as well. और यहाँ मैं जनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 2B पेंसिल है ये। ज़रूरी नहीं है कि यही पेंसिल यूज़ करें, मेरे पास ये पेंसिल अवेलेबल है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप जो कैमलिन की पेंसिल आती है चारकोल वाली, वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप बेहतरीन आर्टवर्क बना सकते हो। और एक बात, इस ड्राइंग में मुझे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, इसलिए मैं डार्कर टोन्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर कर आँखों पर हाईलाइट दे रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम ड्राइंग बना रहे हो, चाहे वो ईज़ल पर हो या फिर ड्राइंग टेबल पर, ड्राइंग से हमारी आंखों की डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 फीट की डिस्टेंस होती है। सो ड्राइंग बनाते वक्त हमें बीच बीच में उठकर कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी पर जाकर उस ड्राइंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, सो दैट उससे हमें हमारी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। सो यहाँ मुझे जूम आउट लेवल पर मुझे गलती पता चली अपनी, और एक्चुअली जो स्माइल है वो थोड़ी वियर्ड सी लग रही थी, सो मैंने उसे थोड़ा हल्का सा चेंज किया। चेंज इन द सेंस, जो ऊपर का लिप है उसे मैंने हल्के से नीडेड इरेजर से एरेज किया है टीथ की तरफ से, और जो टीथ की लंबाई है वो मैंने हल्के से बढ़ाई है, बस हल्के से। सो उससे थोड़ी स्माइल और भी अच्छी दिख रही है। सो यहाँ सिर पर मुझे मोतियों की माला लगानी थी, तो मैं सिर्फ नीटेड इरेजर से उसे हल्के हल्के से इरेज करते जा रहा हूँ। सो उससे सिर्फ मुझे एक एक्सप्रेशन लाना है कि वहाँ मोतियों की माला है, और जो हाईलाइटेड एरिया है वो मैंने ऑलरेडी शुरू से दे रखा था, और उससे मोतियों की माला में हल्की सी चमक मिलेगी। और यहाँ टीका लगाने के लिए मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मोनो ज़ीरो इरेज़र का भी, क्योंकि चारकोल बहुत ही हार्ड है, इरेज हो नहीं पा रहा नीडेड इरेज़र से, इसलिए मुझे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करना पड़ रहा है। सो गाइस, ड्राइंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। सो कमेंट कर ज़रूर बताना कि ड्राइंग कैसे लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।